ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कर्म योगी का अर्थ क्या होता है। कर्म योगी, कई लोग कर्म को ही भगवान समझ लेते हैं कि कर्म ही भगवान, कर्म करना मतलब भगवान को याद करना। पर बाबा कहते कर्म करते मुझे याद करना है। कर्म योगी मतलब कर्म अलग है, योग अलग है। मतलब कर्म करते परमात्मा की याद करो। मैं अशरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। तो ये होता है कर्म योगी बनना। भाई हम कर्म करते बाबा को, परमात्मा को याद कैसे कर सकेंगे? अगर हम अपने को देह समझ के कर्म करेंगे तो हम भगवान को याद नहीं कर सकते। फिर तो हमें कोई ना कोई देहदारी याद आएगा। अर्थात भगवान को भी हम राम, सीता, किसी न किसी देहदारी के रूप में याद करेंगे। लेकिन अगर मैं ये समझूं कि मैं आत्मा शरीर से अब खाना बना रही हूँ या धंधा कर रही हूँ या जो भी आप कर्म करते हो, ठीक है, मैं आत्मा कर रही हूँ ना, तो आत्मा में आत्मा किसके साथ हूँ? परमात्मा के साथ। जब मैं अपने को आत्मा समझूंगी तभी तो मुझे परमात्मा निराकार रूप में याद आएगा ना। तो मैं अशरीरी आत्मा इस शरीर के बंधन में नहीं हूँ। मैं जैसा चाहूँ इस शरीर को चला सकती हूँ। अभी तक तो हम देह के बंधन में थे ना, भाई जैसे देह है उस अनुसार हमें चलना पड़ता था। आत्मा चाह रही है कि मैं हर कर्म करूं अपने आप। लेकिन अगर हम किसी बड़े घर में रहने वाले हैं तो हम अपने देह के वश हो जाते हैं। मैं तो बड़े घर की बेटी हूँ, मैं तो बड़े खानदान की बहू हूँ, मैं क्यों ये सब काम करूं? और लोग करेंगे ना। तो ये देह अभिमान आ गया ना, हम देह के बंधन में फंस गए। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो आत्मा हूँ ना, मुझे अपना कर्म खुद करना है, क्यों मैं औरों से बोझ लूं? क्यों मेरा औरों से हिसाब किताब चढ़े? मेरे जूठे बर्तन मुझे खुद मांजने हैं ना, मैं और किसी से क्यों मंजवाऊं? मैं औरों से अपना हिसाब किताब क्यों बनाऊं? जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं ना तो हम अपना काम ऑटोमेटिकली खुद करने लग जाते हैं और बाबा की याद में रहते हैं। तो देखो, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए मैं आई हूँ इधर कर्म करने। और जब हम ऐसे अभ्यास करके कर्म करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो अब मैं आत्मा इस देह से न्यारी, देह की दुनिया से न्यारी हूँ, बाबा को याद कर रही हूँ। तो मैं निराकार रूप में बाबा को याद करूंगी या ब्रह्मा बाबा के तन में। फिर बाबा से जो भी बातें करनी होंगी करूंगी। बाबा को निराकार रूप में याद करके अपने विक्रम विनाश करूंगी। कोई भी किसी भी शक्ति की आवश्यकता है, कोई स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने में, वो बाबा से प्राप्त करूंगी। फिर उस समय है ना, हमें कोई भी जना याद नहीं आएगा। जब हम ऐसे अभ्यासी बन जाएंगे ना, फिर उस समय जब हम कर्म करके पूरा हो जाएंगे, कर्म से न्यारे होकर कर्मेंद्रियों से, फिर बाबा को याद करना भी हमें सहज हो जाएगा। फिर हमारा मन बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगा। ऐसी स्थिति हमें प्राप्त करनी है। कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो, फिर बाबा को याद करना। तो ये जैसे कर्म में आए और फिर कर्म से न्यारे हो गए, मतलब चले गए बाबा के पास। कर्म के बंधन वश तो कर्म नहीं किया ना हमने, मतलब कर्मेंद्रियों तो हमें नहीं खींच रही थी ना, हमने कर्म किया, कर्मेंद्रियों ने तो नहीं खींचा। इसको कहते हैं कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आना। हमने कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकारी बन कर्म किया बाबा की याद में रहकर। अगर कर्मेंद्रियां हमें खींचेंगी ना तो हमें बाबा की याद नहीं करोगी। फिर हमें लगेगा बस जल्दी 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 ये करो ये करो ये करो, हाँ जो बाबा ने सुनाया पॉइंट, चलो हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फिर हम देह के वश होकर हर कर्म करते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें कर्म योगी बनना है।
मतलब हमें अपने कर्मेंद्रियों को अधीन बना के अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर फिर कर्म करना है। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं होने। कोई भी किसी के वश होता है तो क्या हो जाता है, वो मजबूर हो जाता है। नहीं, मैं आत्मा चाह रही हूँ, मैं शांति से, बाबा ने जो मुझे बोला है मुझे याद करके काम करो, मैं वैसा करना चाह रही हूँ, लेकिन कर्मेंद्रियों ने मुझे अपने वश कर लिया, इसलिए फिर इसको देखा, उसको देखा, उससे बात करते करते काम कर लिया, तो मुख के वश हो गए ना, आंखों के वश हो गए। खाना खाना है हमें बाबा को याद करके, लेकिन हम कर्मेंद्रियों के वश हो गए, हम आंखों के वश हो गए, और हम फिर उल्टी सीधी चीजें देख के खाना खा रहे हैं। हम हाथों और कान के वश हो गए, हमने फोन उठाया, फोन मिलाया और खाना खा रहे। तो ये क्या हो गया, हम आत्मा कर्मेंद्रियों के वश हो गई, तो आत्मा मजबूर हो गई। मैं मालिक आत्मा, मुझ आत्मा को बाबा ने कहा है मेरी याद में खाना खाओ, और मैं अपनी कर्मेंद्रियों के वश होकर मैं मजबूर हो गई ना। फिर बाबा कहते इससे मजबूर नहीं होना है, कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाना है। नहीं, अभी हमें 10-15 मिनट कुछ नहीं देखना है, सुनना है, हमें बाबा की याद में रहकर ही खाना खाना है। खाना बनाते समय भी लोग सोचते हैं हाँ स्पीकर ऑन कर लेते हैं ना, हाँ बोलते जाओ मैं इधर खाना बना रही हूँ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो जितना हो सके ना कर्म योगी बनकर कर्म करना है। मैं अशरीरी आत्मा शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही हूँ, तो हम बाबा की श्रीमत पे हर काम करेंगे, अपने समान में रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं, फिर कहते हैं आज आँख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। तो परवश होना था धोखा खाना हुआ ना, और किसी को धोखा मिलता है तो क्या होता है, दुख की अनुभूति होती है। और दुख खाना चाहते नहीं, लेकिन न चाहते हुए भी, धोखा खाना चाहते नहीं है लेकिन न चाहते हुए भी धोखा खा लेते हैं। इसको कहा जाता है वशीभूत आत्मा। तो बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, इनकी बातों में आ गए, देखो ये ऐसी, इसने ऐसी चीज देखी ना, अब उस चीन के वश हो गए ये, क्योंकि आंखों ने देखी ना। तो हम आंखों रूपी कर्मेंद्रियों के धोखे में आ गए, कान रूपी कर्मेंद्रियों के, मेरे कान ने सुना है ना, अरे आप अपने को आत्मा समझ के समझो, आपने जो सुना है वो सही है या नहीं, और आपका मतलब है या नहीं। जब किसी के मतलब की, हमारे मतलब की काम है ही, बात है ही नहीं, तो हमें सुनते हुए भी नहीं सुनना है ना, देखते हुए भी नहीं सुनना है। आत्मा का अधिकार होना चाहिए, नहीं तो हम किसी न किसी चक्कर में आ जाते हैं, फिर हम खुद ही फंस जाते हैं। अब बाबा कहते हैं दुखों के चक्करों से छूटो, बच्चों, इसको ही कहते हैं। बाबा कहते हैं देखो तुमने सत्य त्रेता द्वापर कलयुग तो चक्कर काट के आए हो ना तुम, अब स्व का दर्शन तो तुमने कर लिया है, अब तो कम से कम इतना आप चक्कर काट के, इतना फंस के आए हो, बाबा ने हमें पूरा अपने चक्कर के बारे में ज्ञान दिया है कि ऐसे ऐसे तुम दुख के चक्करों में फंसे हो, अनेक प्रकार के दुख के चक्करों में फंसे हो। अब उनसे बचने के लिए बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अब जीवन में रहकर मुक्त अवस्था प्राप्त करो, किसी भी दुख के चक्करों में नहीं फंसो, वशीभूत नहीं हो, अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले बनो, धोखा खाने वाले नहीं। अब तुम्हें भी धोखों से बचना है, औरों को भी धोखों से बचाना है। कैसे बचना है, कर्म में आना है बाबा के साथ, तभी हम बच सकते हैं, नहीं तो हम फिर से यहाँ कहीं ना कहीं फंस जाएंगे ना। इसीलिए बाबा मम्मी कहते हैं रोज अपना चार्ट दो मुझे, कि आज आपने सारा दिन क्या क्या किया, क्या क्या बोला, सुना, देखा। ऐसे ऐसे करके हम जब रोज अपनी चेकिंग करेंगे ना, तो नेक्स्ट डे जब भी हम कर्म में आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, सुनना, संबंध व्यवहार में आना, हम अलर्ट हो जाएंगे।
नहीं, मैंने कल धोखा खाया है, मेरा घाटा हुआ है, मैंने बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया, मुझे दुख की फीलिंग हुई, आज मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगी या करूंगा। ऐसे ऐसे करके अपने आप को अटेंशन दिला। बाबा कहते हैं अगर अशरीरी आत्मा बनना है तो आपको बंधनों से भी मुक्त होना है, क्योंकि शरीर का बंधन भी हो जाता है ना। अब हम चाहते हैं कि हम काम करें तो अशरीरी स्थिति होकर कर्म करें, तो कभी ना कभी शरीर में कुछ होता है, कोई बीमारी या कोई हलचल या ठंड गर्मी के कारण, तो भी हम अपने को अशरीरी नहीं अनुभव कर सकते। फिर अशरीरी अनुभव नहीं करेंगे तो बाबा की याद कैसे आएगी। और बल्कि हमें ऐसे समय पे ना, खास जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, उस समय आप ये अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हो कि मैं, क्योंकि उस समय शरीर तो चलता नहीं है, उठा नहीं जाता है ना, लेकिन बाबा चलो, बाबा शब्द बोल के मैं आत्मा अपने शरीर को उठा सकती हूँ, चला सकती हूँ, और वो अनुभव बहुत अच्छा भी होता है। तो बाबा कहते हैं अशरीरी आत्मा बन के अब मैं आत्मा हूँ, या कर्म करने के लिए, इसके लिए हमें देह का बंधन से भी मुक्त होना है, कर्म का भी बंधन नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम सोचते हैं ना, हाँ मुझे तो आज ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इतने सारे काम सोच के ना फिर हम कर्मेंद्र के वश होकर सारा दिन काम करते रहते हैं, बाबा को तो हमने याद किया ही नहीं। और यही हम सोचते कि हाँ बाबा आज हमें ये काम करना है, तो जैसे तो मैं आत्मा बाबा के साथ थी और सारा काम हो जाएगा आपका, लेकिन बाबा भी याद रहेगा, बाबा आप ये करें, बाबा ये करें, बाबा ये करें, बाबा ये करें, ऐसा। और अगर हम कर्म के बंधन में आ जाएंगे ना, अरे आज तो मेड भी नहीं आएगी, आज तो मुझे बर्तन भी मांजने हैं, झाड़ू भी निकालना है, पोछा भी लगाना है, इनके यहाँ भी जाना है, आज तो गेस्ट आने वाले हैं, हो मुझे तो कितना काम है, फिर हम कर्म के बंधन में आ जाते हैं। तो फिर कर्म के बंधन में आए तो बाबा तो छूट गए, आत्मा भी छूट गई, बाबा भी छूट गया, बस कर्म करा आत्मा रही है, लेकिन कौन कर रहा है? मैं कौन? देह। देह की स्मृति आ गई ना, इसीलिए कर्म का बंधन भी नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह जितना हो सके ना, बाबा को अपना पूरा शेड्यूल बता के बाबा के साथ थो, बाबा आज आपकी देह को ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है और आज हमें ये करना है, हमें, मुझे नहीं, हमें करना है, आपको और मेरे को, आपको मेरे से कराना है। आज आपके घर में ये काम है, आपकी देह भी काम नहीं कर रही है, आपके मन में ऐसे व्यर्थ विचार आ रहे, फिर देखो कैसे आपका काम फटाफट हो जाता है। कई बार व्यक्तियों का भी बंधन हो जाता है, हम घर में जिनके साथ या बिजनेस में जिनके साथ काम हो जाते हैं, उनके यहाँ से भी कोई ना कोई बात आ जाती है, तो हम अशरीरी भूल जाते हैं ना अपने को। तो व्यक्तियों का बंधन से भी हमें छुटकारा है ना, अगर कोई बात आ भी जाती है तो बाबा आपका बच्चा ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोला है, मेरी देवरानी ने, मेरी सास ने, मेरी फलाने ने ऐसा बोला, ऐसा किया, तो फिर छूट गया ना आत्मा और परमात्मा। ऐसे वैभवों का बंधन भी नहीं आना चाहिए। जैसे अलग अलग जो डिशेस आज ये बनाना है तो सारा समय उसी डिश को बनाने में ही लगे रहेंगे, अरे ये भी डालो, ये भी डालो, बहुत टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, तो गया आत्मा परमात्मा। ऐसे कई बार हम अपने स्वभाव संस्कारों के भी बंधन में आ जाते हैं। कहते ना मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा संस्कार ऐसा है ना, मेरा संस्कार है कि मुझे तो ऐसे ही करना अच्छा लगता है, तो देह के संस्कार है ना, आत्मा के जो संस्कार है वो तो बाबा के संस्कार है। तो हम अपने संस्कार बाबा जैसे बना रहे हैं ना, तो अगर हम बाबा को लेके चलेंगे ना तो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार कर्म में नहीं आएंगे। देखो, जो मानो आपको, आपका कोई ऐसा स्वभाव संस्कार है, कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, किसी भी चीज को देख के आपको घृणा बताती है, कोई भी व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता है उसको देख,
आपकी प्रेजेंस आपको अच्छी नहीं लगती, आपका संस्कार है आपको टीवी देख के खाना खाना या कुछ ऐसा कुछ चलता रहे तो मैं मेरा संस्कार है ये चलता रहे तो मैं काम अच्छा सा कर सकती हूँ। आज अगर मेरी मेड आए या मेरे साथ कोई काम करे तो मेरा संस्कार है मैं अच्छे से कर सकती हूँ मिलजुल के करने। तो किसी दिन वो नहीं आए तो मूड ऑफ हो जाएगा। किसी दिन कोई चीज आपको नहीं मिली लेकिन आपका संस्कार है वही खा के वही पी के उसी चीज को ही यूज करके आपको काम करना अच्छा लगता है, तो फिर बाबा तो गया, आत्मा परमात्मा तो गया ना, और शरीर की स्थिति तो गई। मुझे अपने स्वभाव संस्कार का भी बंधन नहीं होना चाहिए, मुझे बाबा के साथ कर्म करना है। फिर कोई व्यक्ति है नहीं है, कोई चीज है या नहीं है, एडजस्ट करके हमें अपने आप को मोल्ड करके चलना है। कोई चीज ऊंच नीच हो गई, किसी ने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया कर्म करते समय, तो आपका औरों के प्रति भाव शुभ भाव की बजाय दूसरी भावना आ गई तो बाबा कनेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा तो उनके साथ ही कनेक्ट हो सकते हैं जब शुभ भाव होता है। जिससे हमें अपना स्वभाव संस्कारों के बंधन में भी नहीं, तभी हम अशरीरी स्थिति में स्थित होकर कर्म कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं ना, तो समय पर सेकंड में उतारने चाहो तो नहीं उतार सकती ना, खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से वो चिपका हुआ रहता है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ नहीं होना चाहिए, बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। देखो हम देखते हैं ना कई आत्माएं शरीर में रहती दुखी परेशान होती हैं, तो शरीर को चला भी नहीं सकती, बेड पर होती है। लेकिन जो इधर उधर के जो उनको जो खींच होती है ना, मोह के वश कई आत्माएं उनको बांध के रखती है। कि आज तक हमें ये तो समझ नहीं थी, नहीं तो बाबा ने हमें बताया है कि आत्मा शरीर से निकलना चाह रही है, ये मोह भी विकार है। बाल लोग तो सोचते नहीं मोह तो रखना है ना, कैसे हम मन में संकल्प भी कैसे करें ये जाए। देख रहे हैं बेड पे है, चल नहीं सकते, सकते हैं, घूम नहीं सकते, लेकिन मोहवश उस आत्मा को उस गंदे शरीर में पकड़ के बैठते हैं। नहीं नहीं हम इनकी सेवा करेंगे ना, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन वो आत्मा को क्यों ना हम उनके लिए प्रे करें। आपको सेवा करने में अच्छा लग रहा है, आपको उस शरीर में उस आत्मा को देखने अच्छा लग रहा है, तो आपको किसमें मोह था? शरीर में, कि हाँ भाई इस शरीर में ये आत्मा रहे। लेकिन वो आत्मा उस शरीर में रहकर सुख भी नहीं देख सकती है, ना खाने पीने, सिर्फ हाँ आपको देख रही है बस, ना आपसे अच्छे से बात कर सकती है, ना खेल सकती है, ना खा सकती है, ना पी सकती है। ये सब समझ हमें बाबा देते हैं ना इस ज्ञान में। जब हर आत्मा को ये समझ आ जाए तो कभी भी किसी के शरीर छोड़ने पे ना हमें दुख नहीं, क्योंकि जब दुख ज्यादा दुख इसीलिए होता है ना जब कोई शरीर छोड़ के चला जाए। अगर हम ये समझ आ जाए कोई बात नहीं, ये आत्मा इस शरीर में नहीं तो किसी और दूसरा शरीर लेकर मेरे साथ रहे ना, पर मेरे साथ ही रहे, इतना आप तो संकल्प कर सकते हो। लेकिन पहले समझ नहीं थी, अब समझ भाई वो आत्मा तो ऊपर तो जा नहीं सकती, हाँ करके अगर उसका कहीं और हिसाब किताब हो तो थोड़ा आपसे दूर जा सकती है। तो आप ये संकल्प कर लो कि बाबा इस आत्मा को मेरे आसपास ही रखना, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन उस जितना भी हो सके ना हमें ऐसी आत्माओं के लिए प्रे करनी चाहिए कि बाबा ये आत्मा भले जाए, अपना नया शरीर ले, अच्छा पाठ बजाए अपना नेक्स्ट जीवन में, और हमारे साथ ही आसपास। तो ऐसे ऐसे बाबा हमें बंधनों से छूटना भी सिखाते। इस समय हम लोग जीवन तो जी रहे हैं लेकिन बंधनवश, बंधन है ना, कर्म का बंधन है, संबंधों का भी बंधन है, हर संबंध में बंधन है ना। देखो आप उठते हो, कई बार तो हम उठते भी बंधनवश है कि अरे उठो,
अभी तो किसी को खाना बना के देना है, चाय बना के देनी है, पूजा करनी है, भक्ति करनी है, ये करना है, वो करना है। तो ये भी आपने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। लेकिन हम अगर ऐसे संबंध से उठे याद से, अरे परमात्मा मेरा बाप हो, मुझे उनसे सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करनी है, वो 4 बजे मिलने आएंगे, तो देखो कितना अच्छे से हम उठ रहे हैं। अरे मेरे ये आत्मा जो मेरे पति के पाठ में बात बजा रही है, उनको चाय बना के देनी है, चाय पियेंगे हम आत्मा मिलके। अरे ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे, पति वती तो फिर आ जाएगा आपको, इससे अच्छा तो बाबा का बच्चा बन, अरे बाबा के बच्चे के लिए चाय बनानी है, चलो हम भी बाबा के साथ, बाबा के बच्चों के साथ चाय पियेंगे, दूध पियेंगे, या जो भी आप पीते हो। अरे बाबा के लिए, बाबा के बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, बाबा के बच्चों को जाना है। ऐसे ऐसे करके अगर हम अपना थॉट चेंज करते जाएंगे ना, तो हमारा हर संबंध बंधनों से मुक्त होता जाएगा। आजकल हम मेरा मेरा करते हैं ना, मेरे बेटे को ये बना के देना है, मेरे पति को ये बना के देना है, मेरे घर के लिए करना है, तो वो बंधन आ जाता है वहाँ पे। फिर नहीं होता है तो दुख होता है, फिर खींचातानी भी होती है। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो वहाँ पे और भी बातों की खींचातानी होती है, और वैसे भी पर्सनल भी अगर हम करें तो भी खींचातानी होती है अंदर मन में। तो बाबा कहते हैं बंधनों से छूटो। अब सत्युग में भी गृहस्थी होगी, सत्युग में भी माँ बाप बच्चों के लिए, एक दूसरे के लिए करेंगे सब कुछ, लेकिन वहाँ जीवन मुक्त अवस्था होगी, वहाँ जीवन जीते हैं लेकिन दुख, अशांति, बंधनों, विकारों, बुराइयों से मुक्त होते हैं, सब प्रकार की मुक्त निर्बंधन अवस्था। हम अगर सोचे भी, बाबा तो हमें बोल रहे हैं और हम प्रैक्टिकल में जिएंगे ऐसा जीवन। लेकिन चलो अगर आपको अभी तक निश्चय नहीं है, ऐसा कुछ होता है, तो अब एक बार सोच के तो देखो कि ऐसा जीवन कितना अच्छा होगा। और अगर हम ऐसा ही जीवन अभी बाबा के साथ में रहकर जिए तो कितना अच्छा होगा ना, हम भी सुखी और हमारे घर परिवार वाले भी सुखी। बाबा, कई लोग कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी के पास जाओगे तो वो घर बार छुड़ा देती हैं, हस्बैंड वाइफ को भाई बहन बना देती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं किसी का घर बार नहीं छुड़वाता हूँ, घर बनाने आया हूँ, मैं तुम्हारी घर गृहस्थी को सुख शांति वाला बनाने। मैं सिर्फ एक ही जन्म कह रहा हूँ ना, वो भी मैं क्यों कह रहा हूँ कि पवित्रता, क्योंकि तुम्हें अभी सीखना है, अभी पवित्रता की शक्ति अपने अंदर भरनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि हस्बैंड भी आया वो भी कहेंगे हाँ बाबा आप मेरे बाप हो, वाइफ भी आएंगे वो भी कहेंगे मेरे बाप हो आप, तो भाई बहन ऑटोमेटिकली बन गए। लेकिन बाबा कहते बाहर वालों के सामने हस्बैंड वाइफ जैसे रहो, लेकिन ये अंदर स्मृति रखनी है। बाबा कहते अब मुझे आपकी दुनिया को नहीं बढ़ाना है, मुझे मेरी दुनिया बढ़ानी है। तो बाबा की दुनिया कैसे बढ़ेगी? जब हम यहाँ एकदम आत्मा भाई भाई और बाप बाबा के नाते, शिव बाबा ब्रह्मा माँ के नाते भाई बहन रहेंगे, तभी तो हमारी यहाँ की कलयुगी दुनिया नहीं बढ़ेगी और बाबा के सत्युग में आने वाले बच्चे बढ़ जाएंगे। तो बाबा को पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाने के लिए एक जन्म पवित्रता का कंगन बांधना ही है सबको, तभी ही नई दुनिया की स्थापना तो होगी सही, लेकिन उस नई दुनिया में हम आ। हालांकि बाबा कहते हैं जो बच्चे बाबा का ज्ञान सुनते रहते हैं लेकिन पवित्र नहीं रहते तो वहाँ कम पद पाएंगे, सजा खाकर जानी पड़ेगी ना भाई, बाप हमें कह रहा है और फिर भी हम नहीं मानेंगे तो सजा तो खानी पड़ेगी। तो इसीलिए बाबा हमारे लिए पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाने आए हैं। उसके लिए बाबा हमें आत्म अभिमानी स्थिति की अभ्यास करने के लिए बाबा कहते हैं हर कर्म अपने को आत्मा समझ के और मुझे याद करके करो, तो आप इस दुनिया में रहते न्यारे भी रहोगे और प्यारे भी रहोगे। जब हम न्यारा बन के हर काम बाबा की याद में बाबा का समझ के करेंगे ना, तो जैसे तो हम सबके बीच में होते हुए भी न्यारे, और जो आत्मा सदा परमात्मा के साथ रहती तो वो तो प्यारी तो होगी ही सी। चाहो शांति। मीठे मीठे से रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को, हमारे भी रूहानी माता पिता बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा बनो, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहदारी के झुकाव में नहीं। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति में रहते उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही कौन है? भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता। पहले मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति रखकर फिर आपको जिससे जो बोलना है, कर्म करना है, जो कुछ भी करना है ना, फिर करो, फिर बाहर मुक्ता में आओ तो आपकी स्थिति सदा अच्छी रहेगी। अच्छा, ओम